ओम शांति। आज 15 जून है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। ये बहुत ही गुह्य राज शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। जब आते हैं तो हमें बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हें इस संसार रूपी नाटकशाला में अपना पाठ बजाते बजाते 5000 साल हो गए। तुम 5000 साल पहले इस नाटकशाला में आए थे और जन्म पुनर्जन्म यहीं पे लेते रहे, इसी दुनिया में। तो तुम्हारे कुल 84 जन्म हुए और 84 जन्मों के पश्चात जब तुमने अपना फुल पार्ट प्ले कर लिया और रिन्यूअल का टाइम है, फिर से एक फिल्म पूरी हो गई और अब उसकी दोबारा रेपिटेशन का टाइम है, तो वहाँ पर बाबा हमको वापस अपने घर जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि कोई भी एक्टर सदा काल स्टेज पर तो नहीं रहता, घर तो लौटता है और लौटता है फिर से अपना पार्ट प्ले करने के लिए। तो हम पाठधारी जो हैं, अविनाशी पाठधारी, इस अविनाशी नाटक के अपना पार्ट प्ले करते करते आज हम उस पॉइंट पर आए हैं जब हमको वापस घर जाना है। हुआ ये है, करते करते हम क्योंकि इतने वर्ष यहाँ रहे, इसी दुनिया में रहे, तो अपने घर को ही भूल गए, घर जाने का रास्ता भूल गए। जब भूल गए तो परमात्मा आकर के पुनः हम बच्चों को अपने साथ ले चलते हैं अपने घर। और ये जो शब्द कहा कि बहुत थोड़ा समय है, ये है कलयुग समाप्त होके सतयुग आए तो उसके बीच में बहुत थोड़ा सा ये समय शेष है और कब वो नाटक एंड हो कोई भरोसा नहीं है। तो हमें ये तैयारी रखनी है कि अब हमने वापस जाना है, अब हमने नया जन्म यहाँ नहीं लेना। मनसा हमारी ऐसी हो, अब हमने वापस घर जाना है। और बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि ये तुमने 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, इसका कभी एंड नहीं होता। इसकी यादगार रूप में हम लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, हे अर्जुन, मैं, तुम और ये राजाएं पहले भी थे, अब भी हैं और फिर भी होंगे। मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं जिन्हें तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, आदि आदि। तो क्योंकि ये साइकिल है, टाइम इज साइक्लिक, ये नाटक साइक्लिक है और साइक्लिक होने के कारण इसका कोई आदि का पॉइंट नहीं है और कोई एंड का पॉइंट नहीं है। सर्कल होता है, वो एक जगह आके एंड हो जाता है। सर्कल में और साइकिल में अंतर है। टाइम इज नॉट लिनियर, साइक्लिक। तो वो जो साइकिल है वो तो कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को ये बात समझा रहे हैं कि बच्चे, हमारे और तुम्हारे इस भूमि पर अनेक जन्म हुए, अनगिनत बार तुमने वो प्ले किया है और क्योंकि ये साइक्लिक है, हूबहू रिपीट होता है, तो फिर भी तुम प्ले करते रहेंगे।
आज के प्रश्न में पूछा गया कि जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी। वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, उन्हें बेहद का वैराग होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, इधर उधर जरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। देखो, जब कोई नए घर में जाता है तो पुराने से लगाव अपने आप छूट जाता है। जो नया घर हम बना रहे हैं वो अपना घर है, तो अपने घर से ममता और प्यार होता है। तो बाबा ने ये जो सब बातें कही कि पुरानी दुनिया से लगाव छूट जाएगा, झरमुई झंगमुई नहीं करेंगे, अलगाव होगा आदि, ये आवश्यक है। अगर इसको एक शब्द में हम समराइज करें तो वो ये है कि हमारी उपराम वृत्ति होगी, डिटैच्ड और उपराम, कि अब हम इस पुराने से जा रहे हैं और नए उसमें प्रवेश करेंगे। तो वो हमको बहुत पुरुषार्थ करने में, उमंग उत्साह में, हिम्मत में मदद देगा। तो नई दुनिया की स्मृति रखनी है और इसकी विस्मृति, यानी धंधा आदि करते भी कोई बोझ महसूस नहीं होगा, हल्के भी हैं और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे। दोनों चीज़ें आज बाबा ने कही। फिर बाबा ने कहा कि सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, रचयिता है बाबा, स्वर्ग का रचयिता है, लेकिन सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है ही, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे, वहाँ और कोई खंड नहीं था। फिर बाबा ने कहा, ये तो हमने स्पष्ट है, फिर बाबा ने कहा बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज़ छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है। सिंपल बात है। अगर बुद्धि में लक्ष्य रखें हमने देवता बनना है तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है। हमने देवता बनना है, वापस जाना है, तो कोई भी पुरुषार्थ हमको मुश्किल नहीं लगेगा। बाबा ने कहा कि जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते तुम्हारी सारी खुशी गुम हो गई। याद से खुशी, जो बाबा ने कहा है ना, जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं उतना हमारे जो पाप विकर्म हैं वो समाप्त होते हैं, नष्ट होते हैं। और ये पाप विकर्म जो हमारे नष्ट होते हैं उससे आत्मा हल्कापन महसूस करती है, लाइट महसूस करती है। लाइट है तो खुशी होती है, कोई कचरा निकल जाए तो व्यक्ति खुश होता है। तो आत्मा की खुशी उसकी पावनता के बढ़ने में है। जितना जितना वो पावन बनती जाएगी उतना खुश होगी। क्यों खुश होगी? क्योंकि वो उसका ओरिजिनल रूप है। और वो याद से, जैसे आप कहीं पर प्रकाश डालें, धीरे 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 वो प्रकाश बढ़ता जाए, रोशन हो जाए सारा। ऐसे ही याद से धीरे 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 सारी हमारी जो कमियां हैं, जो हमारी उल्टी सीधी बातें हैं संस्कारों की, वो सब खत्म होती जाती और आत्मा रोशन होती जाती है। तो उसे खुशी होगी, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्वरूप जो है वो प्योरिटी का है, पावनता का है। तो जितना जितना हम उसको पाते जाते हैं उतना हम खुश रहते हैं। और बाबा ने जो कहा कि सतयुग में तुम खुश रहते थे, क्योंकि सतयुग में यहाँ अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इसका जो नतीजा है वो हमको सतयुग में मिलता है। तो सतयुग में हम आत्माएं सदा खुश रहती हैं, हर्षित रहती हैं। धीरे 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 देह अभिमान के कारण से डाउन आना शुरू होते हैं। फिर बाबा ने कहा गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो
तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा, कोई तो झट आप समान बना देंगे। गोपी वल्लभ, गोपी का था गुप्त, गोप गोपी गुप्त, आत्मा का प्रतीक है, आत्मा। तो आत्मा का पिता वल्लभ शिव बाबा, गोपी वल्लभ परमात्मा हो गया। जो अतीन्द्रिय सुख की बात कही, एक है इंद्रिय सुख, दूसरा अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से अनुभव नहीं हम करते हैं, लेकिन जिसका अनुभव आत्मा करती है। बाप के साथ अपने मन की तार जोड़ करके जो उसको शक्ति मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, उसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। ये बहुत मीठी स्टेज है, बहुत ज़बरदस्त स्टेज है। आपने जब कभी अतीन्द्रिय सुख को अनुभव किया होगा, आप एक सेकंड अगर उसको सब बोलते ही हैं तो वो इमर्ज हो जाती है, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, अरे पूछना है, सुख का वर्णन तो कोई भी कर देगा, अतीन्द्रिय सुख का वर्णन जो है वो गोपी वल्लभ परमात्मा के बच्चे गोप गोपियों के द्वारा ही आप सुन सकते हैं, क्योंकि उनको ही वो सुख और आनंद प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। राइट, ये मैं तो कहूँगी ब्रह्मा बाबा की बहुत निर्माणता है। जो बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ शिव बाबा है और शिव बाबा ही तुम्हें पढ़ाता है, बस सच। ज्ञान ब्रह्मा का नहीं है, ज्ञान शिव बाबा का है। और ब्रह्मा ने भी पुरुषार्थ करके अपने आप को ऐसा बनाया। वो लखी बाबू था, गृहस्थी था, दुनियादारी वाला था, उसने भगत था, उसने अपने को पुरुषार्थ करके अपने आप को इतना ऊंचा बनाया। तो बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। आपने तो शायद पिछले जन्म में बाबा को देखा हो तो नहीं कह सकती, लेकिन हमने आंखों से देखा है कि कैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के प्रति अगाध स्नेह, अगाध रिगार्ड रखते थे। बच्ची शिव बाबा कहता है ना, शिव बाबा कहता है ना। और जब बाबा उसको हम लोग कहते थे चेंबर, यानी क्लास हो जाता था, मुरली चल जाती थी, बाबा में इतना आकर्षण होता था। शिव बाबा तो शिव बाबा है। तो जब बाबा मुरली क्लास से बाहर निकलते थे, सब बच्चे जैसे शमा के पीछे परवाने जा रहे हैं, ऐसे बाबा के पीछे पीछे आए थे। फिर बाबा अपने कमरे में आते थे, जिसको चेंबर कहते हैं, कमरे में आते थे और वहाँ पर बाबा दृष्टि, उसी नशे वाली दृष्टि, वो हम लोग को मिलते, वो अतीन्द्रिय सुख, वो तो कोई कोई जाने। वहाँ पर जो बाबा हमको स्पष्टीकरण देते थे, बाबा ने आज क्या कहा, देखो बच्चे आज शिव बाबा ने क्या कहा, आज शिव बाबा ने क्या कहा, धारण करना है ना बच्चे, ऐसा बनना है ना, ऐसे बाबा खुद को स्टूडेंट समझता था। तब तो वो इतना अभ्यास करता था। यानी आपने मुरली मंथन बाबा से सुना है, शिव बाबा की मुरली का मंथन बाबा कुछ रत्नों ने चेंबर में सुना। और ब्रह्मा बाबा की आपको कहानी पता है कि बाबा जब ट्रैवल कर रहे थे तो 1:30-2 बजे उठ के बैठ गए। रमेश भाई ने कहा, बाबा अभी तो 2 ही बजा है, आप सो जाइए। तो
ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, बच्ची सारा दिन शिव बाबा इस रथ में रहता है, वो इससे सेवा लेता है, मुझे अपने लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए यही टाइम मिलता है। दिस इज हिज स्टूडेंट लाइफ। तो उसी प्रकार हमें भी वैसा बनना है, इसीलिए बाबा हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं। और फिर बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर बताया कि उसमें रात और दिन का अंतर है। वहाँ कितना झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। तो फिर बाबा ने आगे अकाल तख्त मूर्त के बारे में भी बताया कि ज़रूर भ्रकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे। जो बैठेंगे तो भ्रकुटी में ही बैठेंगे। अकाल तख्त है ना, तो तख्त तो फोरहेड, कोई फोरहेड पर कोई देख के भाग्य को भी देखा जाता है। और कहावत भी है, देयर शाइन्स अ ब्रिलियंट स्टार इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। तो वो जो स्टार है वो कौन है? अपनी आत्मा, और उसके साथ शिव बाबा आकर के वहाँ बैठता है। तो ये अकाल तख्त। और अकाल तख्त पर कहते कोई जाके बैठ जाए, वहाँ से हुक्मनामा इशू करे, तो वो हर एक को उसको पालन करना ही होता है। ऐसे ही शिव बाबा जब आके इस अकाल तख्त पे बैठता है, हम बच्चों को श्रीमत देता है, उस श्रीमत का ना तो हम उल्लंघन कर सकते हैं, ना हम उस श्रीमत को अवॉइड कर सकते हैं, ना हम उस श्रीमत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। करना ही हुक्मनामा है। फिर बाबा ने हमें बताया कि माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव, बस इसमें ही जिन बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना, काम दो तो बाबा कहते हैं काम भी दे देते हैं। वो एक कहानी जैसे बाबा सुनाते हैं कि एक था जिसने जिनी को वो वश में कर लिया था। तो उसने कहा कि मेरे को काम दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो क्या काम दिया जाए? तो उसको काम दिया गया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। उसमें सारा दिन बिजी हो गया वो। तो ऐसे बाबा ने कहा, ये तुम्हारा जो मन है इसी जिन की तरह है, इसको काम दे दो, शिव बाबा को तेरे को याद करना है। तो ये, और माया जो बाबा ने कहा ना, वो माया भी हर समय ताक में रहती है कि कब मैं अटैक करूं। तो ये बाबा ने उसको उस भाव से कहा है। और आज बाबा ने माया को कहा है कि वो तुम्हारी असली दुश्मन जो है वो माया है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, मगरमच्छ है, मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। हमारा कोई दुश्मन नहीं, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही दुश्मन है। लेकिन आत्मा अपना दुश्मन कब बनती है? जब उसमें मायावी संस्कार जागृत होते हैं और हम उसको ठीक नहीं करते, तब वो दुश्मन है। हमसे सारे उल्टे काम विकर्म करा लेती है, तो वो दुश्मन हो गई ना। तो हमको उसको ज़्यादा शय नहीं देनी है, उसको पहचानना है, दुश्मन को दुश्मन की रीति से डील करना है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया है, मैं और मेरेपन को समाप्त करना, समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता, तो यही समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। मैं और मेरापन, बाबा इसको चेंज करने के लिए कहता है, वरदान में स्पष्ट है। पुरुषार्थ क्या करें? जब बुद्धि में मैं आए,
जब मैं बोलूं तो मैं आत्मा, ये स्मृति में आए। कौन सी आत्मा? वो भी आत्मा। मैं आत्मा, लेकिन कौन सी आत्मा? जो भिन्न भिन्न स्वमान है, जब उनमें हम अपने आप को टिकाएंगे, हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। जब सेल्फ एस्टीम बढ़ती है तो मेरापन, जो पॉजेसिवनेस है, वो हमारा समाप्त होता है। मेरापन मैलापन लाता है। जितना हम मेरा कहते हैं उतने हम लिमिट में आते हैं। लोग समझते हैं मेरा कहने से मेरा विस्तार होता है, बहुत भोले हैं। मेरा कहने से लिमिट में आते हैं। मान लीजिए माउंट आबू में आप अपना घर बनाते हैं, आप जब जाएंगे वहीं रहेंगे। और जो सोचता है नहीं सारा घर बाबा का है, वो मेरा घर है, चाहे मुझे आज वरदानी में रखें, कल कल्याणी में रखें, प्रभु मिलन में रखें, कहाँ भी रखें, सारा घर मेरा, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। और जो अपना मेरा कहेगा वो अपने उसी 2 कमरे के फ्लैट में रहेगा। तो बाबा कहता है कि मेरापन और मैंपन, ये दोनों ही तुमको संकुचित कर देते, हदों में ले आते हैं। मेरा कोई समझदारी नहीं है। अगर मेरा कहना ही है तो मेरा बाबा, मेरा परिवार, ये परिवर्तन आने से खुशी होगी और तब ये वरदान स्वरूप होगा, तब ये वरदान बनेगा। तो इसका बाबा कहते त्याग करो। मैं अभिमान लाता है, मेरा अपमान लाता है। तो ये अंतिम आहुति है और आज का स्लोगन है हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। ये पक्का है। कभी भी हम हांजी करते हैं तो हांजी कहने से औरों की दुआएं मिलती हैं। हर बात में हांजी हांजी कहने से कितनी दुआएं मिलती हैं। जो कहते हैं ना जी तो अपना ईगो लाते हैं, उसमें उनको टकराव होता है। लेकिन हांजी कह के आप दूसरे व्यक्ति को निश्चिंत कर देते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति को निश्चिंत करें तो उसके दिल से आपके लिए ब्लेसिंग निकलेंगी ना, शुभ भावनाएं निकलेंगी ना। इसलिए बाबा कहता है हाँ जी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें ये स्मृति में रहने को कहा कि अब ये घर वापस जाने का समय है और जितना जितना हम इस स्मृति में रहेंगे स्वतः ही धंधाधोरी करते हल्के रहेंगे, अपना समय दुनियावी बातों में जरमुई झगमुई में बर्बाद नहीं करेंगे। और बाबा ने हमें ये भी बताया कि हमें जिन की तरह मन मनाभव होने का अपने लिए काम ले लेना है और इसी से ही हमारे सारे जो हल्कापन है आत्मा में और वो शक्ति भी आएगी। तो आशा करते हैं कि बाबा के इशारों को हम पहचान कर उसको अपने जीवन में धारण भी करेंगे। और अगर आपके मन में इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।